कर्नाटक की सियासी बहरान के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। आज कोर्ट कांग्रेस और जेडीएस के बागी लीडरान की अर्जी पर समाअत करेगा। बागी अरकान और बीजेपी ने स्पीकर के आर रमेश कुमार पर जानबूझकर इस्तीफा कबूल न करने का इल्जाम लगाया था। दूसरी तरफ कर्नाटक असेंबली में 18 जुलाई को फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें एचडी कुमारस्वामी को अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी। तो कर्नाटक का सियासी बहरान सुप्रीम कोर्ट हालिया दिनों पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी बहरान पर समाअत है। बागी लीडरान की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। आपको बताते हुए चलें कि बागी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट से इसलिए रुजू किया गया था, बागी अरकान का कहना है कि इस्तीफा जानबूझकर स्पीकर कबूल नहीं कर रहे हैं। तो स्पीकर के आर रमेश कुमार के खिलाफ अर्जी पर समाअत आज होने वाली है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। स्पीकर पर कसदन इस्तीफा ना कबूल करने का इल्जाम इन बागी अरकान असेंबली ने लगाया था। बागी अरकान की जानिब से मुकुल रोहतगी की अर्जी पर आज समाअत है। येदियुरप्पा का दावा है वहीं पर कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत 4 से 5 दिन में बन जाएगी। पीर को येदियुरप्पा ने दावा किया है बीजेपी कर्नाटक को अच्छी हुक्मरानी देगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने दावे में इस बात का जिक्र किया है। तो कुमारस्वामी इत्तेहादी हुकूमत को बचाने में नाकाम रहेंगे। येदियुरप्पा लगातार ये कहते हुए नजर आए। एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक की बागडोर अब बीजेपी के हाथ में होगी। कुमारस्वामी की इत्तेहादी हुकूमत गिर जाएगी। कुमारस्वामी इत्तेहादी हुकूमत को बचाने में नाकाम होंगे। तो 18 जुलाई को एतमाद का वोट हासिल करने की तारीख तय की गई है। वजीर आला कुमारस्वामी ने खुद पेश की है तजवीज। बागी अरकान के इस्तीफे के बाद कर्नाटक हुकूमत बहरान का शिकार हुई। बीजेपी ने ऐवान में एतमाद के वोट हासिल करने का मुतालबा किया था, जिस पर बागी लीडरान के इस्तीफे के बाद कर्नाटक में बहरान शुरू हुआ। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार सियासी नाटक जारी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर शिरडी तक ये मामला पहुंचा। वजीर आला कुमारस्वामी खुद तजवीज पेश कर चुके हैं। अब इस पर फ्लोर टेस्ट होना है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ फ्लोर टेस्ट में तस्वीरें निकल कर आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इन बागी अरकान को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, आज काफी अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट बागी अरकान असेंबली को लेकर फैसला लेने वाला है। क्या कुछ लगता है कि आज फैसले में सुप्रीम कोर्ट राहत देगा या फिर मुश्किलें बढ़ाएगा? काफी महत्वपूर्ण दिन है आज कर्नाटक को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि जो बागी विधायक हैं उनके इस्तीफे को पहले विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार करेंगे या उनकी अयोग्यता को तय किया जाएगा पहले। ये फिलहाल एक संवैधानिक प्रश्न भी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ऐसा कोई भी फिलहाल आदेश नहीं दिया है, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव मान लें या अरुणाचल प्रदेश का चुनाव मान लें या गोवा का चुनाव मान लें। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पोस्ट पे अगर कोई भी व्यक्ति है उसको आदेश दे सकता है कार्रवाई करने का, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास अपना अधिकार है और वो इस्तीफे और अयोग्यता को लेकर खुद तय कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि मंगलवार यानी आज तक इस पूरे मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। तो अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। क्या विधानसभा अध्यक्ष को यह कहता है कि पहले इस्तीफे को देखा जाए या पहले अयोग्यता को, यह एक महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि कर्नाटक की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 142 को वायलेट करता है। और ऐसे में जो अधिकार मिला हुआ है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को, क्या उस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश दे सकता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो अब देखना यह होगा कि जब इस पूरे मामले में लगभग 11 बजे के आसपास सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। हालांकि बागी विधायक 5 और बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने ये कहा है कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए और उनका भी यही मांग है कि उन्होंने इस्तीफा तो दिया था लेकिन राज्यपाल द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है।
तो अब ये तमाम चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न शना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को कोई आदेश दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश पहले कभी नहीं दिया। इससे पहले जस्टिस केहर ने एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। तो ये जो सुनवाई होगी वो सुनवाई कर्नाटक में सरकार बनाने के भविष्य को तय करेगी। तो काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है। 11 बजे हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश देता है। हालांकि कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कुछ अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी जिस पर सुनवाई करने की मांग की जाएगी। तो ये देखना है कि 11 बजे जब सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट तो क्या कुछ अहम आदेश देता है। जाहिर सी बात है काफी अहम ये फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो अब से कुछ देर बाद तकरीबन आपके मुताबिक जिस तरीके से वक्त दिया गया कि 11 बजे इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात से अपडेट फराहम करने के लिए।